अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ि अजमईन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नफूसिना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीनल हुदातिल महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नाह। सलवात तमाम अहबाब मिलके बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप हजरात से दस्तबस्ता गुजारिश होगी कि इस बिखरे हुए गुलशन को अगर आप एक गुलदस्ते की शक्ल दे दें और ये सारे फूल जमा हो जाएं तो महफिल का एक बेहतर माहौल इंशाअल्लाह सामने आ जाएगा। तकलीफ फरमाए साहिबान, इस फासले को मिटा के अगर रसूलुल्लाह के नाम पे मुत्तहिद हो जाएं। दावाए तालिब इल्मी के साथ सादत है कि हौज़ा इल्मिया जामिअतुल मुस्तफ़ा जो इस हकीर तालिब इल्म की मादर इल्मी है और मैं इसी हौज़े का बेटा हूँ और मेरे रूहानी और मानवी और मेरी तरबियत करने वाले बाप यकीनन इस महफ़िल में मौजूद हैं, जो मेरे लिए एक आजमाइश भी है। लेकिन बहरहाल तालिब इल्म होने की हैसियत से सबक इन्हीं के सामने ही गुजारिश करना है। तो जितने लम्हे मैं आपके सामने लबकुशाई कर रहा हूँ, कोशिश ये होगी कि आप पूरी तवज्जुहात मेरी जानिब मबज़ूल रखेंगे। एक सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये बुलंद सलवात है तो एक धीमी सलवात और भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र वाजिबुल एहतराम सामीन हज़रात, आप तमाम तर आशिकाने रसूल व खानवादे रसूल की खिदमत में सरकारे मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सुल्तान दोसरा महबूब किब्रिया ख़त्मुन नबिय्यीन सय्यदुन नबिय्यीन इमामुल मुरसलीन की इस जहान में आमद की शब की मुबारकबाद पेश की जाती है और आप तमाम मोमिनीन की तरफ से, अपने असातिज़ा की तरफ से, तुल्लाबे किराम की तरफ से तर्जुमानी करते हुए इस मौलूद मसऊद की विलादत की मुबारकबाद कायनात के उस अजीम ख़ानदान की बारगाह में पेश की जा रही है कि जिनकी अज़मतों के पेश नज़र अल्लाह ने तय कर लिया कि मोहम्मद इसी ख़ानदान में उतारना है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप साहिबान। इरशाद हो रहा है, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, रसूल याद कीजिए
वो जमाना जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया, जब अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया। कौन सा वादा लिया? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करूं। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर आएगा एक रसूल। तो ला तशरीफ फरमा है, एक एक लफ्ज़ पे जरा तवज्जो फरमाइएगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर आएगा एक रसूल। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि फिर आएगा मोहम्मद, खुदा ये नहीं कह रहा कि फिर आएगा एक बशर। अल्लाह ये कह रहा है कि जब तुम किताब व हिकमत लेके जाओ तो फिर आएगा एक रसूल। यानी अल्लाह ये कह रहा है कि जब वो आया वो रसूल था। तवज्जो फरमाएंगे अज़ान, जब वो आया तो वो रसूल था, रसूल बना नहीं। हमारे मकतब में पैगंबर 40 साल के बाद नबी बना नहीं, 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान हुआ है। 40 साल के बाद नबुव्वत मिली नहीं है, बल्कि जब से है तब से नबी है। सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर आएगा एक रसूल जो क्या करेगा? जो तस्दीक करेगा हर उस चीज की जो तुम लेके जा रहे हो। तुम्हें क्या करना है? वो अहद क्या है? लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु, तुम उस नबी पर ईमान लाने का और उसकी मदद करने का वादा करो। तवज्जो फरमा रहे हैं साहिबान? लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु, तुम उस नबी पर ईमान लाने का और उसकी मदद करने का वादा करो। कालू अकररना, सब अंबिया ने अल्लाह से मुस्तफा की नबुव्वत पर ईमान का और मुस्तफा की मदद का वादा किया। जब अहद हो गया तो अल्लाह कहता तुम सब एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और मैं तुम सब पर गवाह हूं। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, अब जो भी अपने किए हुए अहद पर बाकी न रहा, जो भी अपने किए हुए वादे पर बरकरार न रहा, याद रखना जो भी अपने अहद से फिर गया, मैं अल्लाह कह रहा हूं वो नबी नहीं रहेगा, बल्कि वो अल्लाह उसे फासिकों की सफ में खड़ा कर देगा। अजीजान मोहतरम, माह मुबारक रबीउल अव्वल की चांद रात से लेकर अब तक और फिर अब से लेके इला आखिर रबीउल अव्वल मुसलसल सरकार के नाम की महफिलें जारी व सारी हैं। सड़कों पर, गली कूचे, बाजारों में पैगंबर अकरम की इज्जत का ऐलान करते हुए और अपनी अकीदतों का इजहार करते हुए जुलूस मीलाद बरामद किए जा रहे हैं। ये सब कुछ इजहार अकीदत पैगंबर के साथ कर रहे हैं, मगर इस इजहार अकीदत के साथ साथ इस नस्ल नौ को बताना पड़ेगा कि मोहम्मद इज्जतदार कितना है। तवज्जो है साहब आपकी मेरे साथ? ये बताना पड़ेगा कि मुस्तफा इज्जतदार कितना है। ये तयशुदा मामला है कि अगर मुसलमान आलम पैगंबर की इज्जत को बयान करते और पैगंबर की सही इज्जत को बयान करते तो कभी किसी ना आकिबत अंदेश किसी बदबख्त को यह जुर्रत पैदा न होती कि वो सरकार के गुस्ताखाना खाकों को शाया करे और पैगंबर के गुस्ताखाना खाके शाया करके वो तौहीन पैगंबर का मुर्तकिब हो। अजीजान मोहतरम, ये तयशुदा मामला है। जब मिंबरों से पैगंबर की हर्जा सराई की गई, जब नबुव्वत को बयान करते हुए यह कहा गया कि हम में और पैगंबर में कोई फर्क, तवज्जो फरमाएंगे सरकार मेरे साथ आप? तो लाभ है, मोहतरम है, मगर ये महफिल है, मेरे साथ आप चलेंगे तो मैं कुछ बयान कर सकूंगा। जब मिंबरों से यह कहा गया कि नबी
मेरे हम में कोई फर्क नहीं है, नबी का एहतराम बड़े भाई से ज्यादा नहीं है। नतीजा यह निकला कि फिर लोगों को यह जुर्रत पैदा हुई कि वो पैगंबर के गुस्ताखाना खाके शाया करके तौहीन पैगंबर के मुर्तकिब हो। मगर खुश आइंद बात यह है कि जब पूरी दुनिया में एक मुल्क से पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई तो तमाम तर मुसलमानों के दिलों में नफरत पैदा हुई, जज्बात उभरे, मिलाद की महफिलें ज्यादा हुई, जुलूस मिलाद ज्यादा निकले। इसका मतलब है कि इतना तो मानना पड़ेगा कि ये मुल्क रसूल के आशिकों का है, रसूल के गद्दारों का नहीं है। गौर फरमाने साहब, आप इज्जत पैगंबर, अल्लाह ने इस नबी को कितनी इज्जतों से नवाजा, खुदा ने इस पैगंबर को कितनी रिफअतों से नवाजा, अल्लाह ने इस रसूल को कितनी जलालतों से नवाजा, खुदा ने इस पैगंबर को किस मंजिल पे फाइज किया। ज़हन आली में रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, बस जलसे का पहला जुमला आपकी समातों के लिए हदिया कर रहा हूं। मुस्तफा इस कायनात में किस पैगंबर को कहते हैं कि जिस जात की नबुव्वत के इकरार पर आदम से लेके ईसा तक की नबुव्वतें खड़ी हो, कुरान में उस हस्ती को मुस्तफा कहा जाता है। तवज्जो फरमा रहे साहब। हाँ, सलवात डर के नहीं पढ़ेंगे आप, क्योंकि ये जश्न है, फातिहा की मजलिस नहीं है। और ध्यान में रखिएगा, जश्न पढ़े भी जाते हैं और जश्न मनाए भी जाते हैं। फर्क होता है आम मजमे का और तुल्लाब के मजमे का, फर्क होता है, हमें पता, चूंकि हम खुद तालिब इल्म रहे हैं। मगर खुतबा का साथ दिया कीजिए, मैं तो खैर एक तालिब इल्म हूं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि इज्जत मुस्तफा यह है कि जिस जात की नबुव्वत के इकरार पर आदम से लेके ईसा तक की नबुव्वतों का इन्हिसार है, इस जात को कुरान की आयतों में मुस्तफा कहा जाता है। दूसरा जुमला आपकी समातों के लिए हदिया कर रहा हूं कि रब्बुल आलमीन तक पहुंचने के लिए जिसके नकूशे कदम की इत्तिबा वाजिब हो, उस जात को कुरान में मोहम्मद कहा जाता है। तवज्जो फरमा रहे हैं। रब्बुल आलमीन तक पहुंचने के लिए जिसकी इत्तिबा वाजिब हो, उस जात को मुस्तफा कहा जाता है। तीसरा जुमला आपकी समातों के लिए हदिया कर रहा हूं कि रब्बुल आलमीन रहीम मुतलक होकर खुद अपनी जुबाने बेजुबानी से जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहे, उस जाते गिरामी को कुरान की आयतों में मुस्तफा कहा जाता है। अजीजान मोहतरम, जब कुरान जा बजा सरकार का कसीदा पढ़ रहा है, आज ये सवालात उठते हैं कि पैगंबर की पहली नात किसने पढ़ी। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला कर रहा हूं, मुस्तफा की पहली नात खुद जाते हक ने कुरान में पढ़ी। अभी मुझसे पहले मेरा भाई मंजूम कलाम आपकी खिदमत में तफसीलन गुजारिश करके गए हैं, बस वो अपने शायरी अंदाज में नात बयान कर गए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुरान की आयतों से मुस्तफा की नात बयान की जाए और एक मादर इल्मी में बयान की जाए। अली के मिंबर से अली के मौला की नात बयान की जाए। तवज्जो है जी, बात को शुरू किया जा सके। जब अल्लाह ने इस नबी को इतनी इज्जतों से नवाजा है तो फिर तदब्बर फिल कि अपने जैसों से मुस्तफा की इज्जत पूछने से बेहतर है कि कुरान से नबी की इज्जत पूछो कि कुरान ने मुस्तफा को क्या मकाम इज्जत अता किया है, या कुरान से नबी की इज्जत पूछो या नबी जैसों से नबी की इज्जत पूछो। तब तो समझ आएगा कि मुस्तफा की इज्जत का मकाम क्या है। अजीजान मोहतरम, कुरान मजीद ने बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक जा बजा लफ्ज लफ्ज में मुस्तफा के औसाफ को बयान किया। फकत मुस्तफा के औसाफ को नहीं, बल्कि जिस जिस चीज
चीज की निस्बत नबी के साथ थी, कुरान ने उन निस्बतों को आयतों में महफूज किया। हत्ता कि कुरान की आयतों ने मुस्तफा की अदाओं को आयतों में बयान किया। साथ चल रहे हैं आप हज़रात? अगर तो अजीजान मोहतरम, अगर ये नबी अपने दोस्त पर अबा डालकर चल पड़ा तो कुरान की निगाह पड़ी तो कुरान बोल उठा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलो कुमिल लैला इल्ला कलीला। तवज्जो है जी? ये नबी अपने दोस्त पर चादर डाल के चल पड़ा तो कुरान बोल उठा, या अय्युहल मुद्दस्सिर। अब चूंकि जो ज़ीर का अफराद तशरीफ फरमा जो जुमला ले सकता है जाने मोहतरम, देखिए कमली पे नाते लिखी गई, चादर पे नाते नहीं लिखी गई। हालांकि नबी के पास काली कमली भी थी, नबी के पास चादर भी थी, कमली पर नाते लिखी गई, कमली वाले पे लाखों सलाम। आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि चादर वाले पे लाखों सलाम, जबकि नबी के पास कमली भी थी, नबी के पास चादर भी थी। फर्क यह है, कमली में मुस्तफा अकेला था, चादर में 4 और नबी जैसे शामिल थे। और हमारे सरकार अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमाने साहब, कुरान ने अदाओं को महफूज किया, कज़ावत पे निगाह पड़ी, मसनद कज़ावत पे कुरान ने मुस्तफा को देखा तो कुरान बोल उठा, फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम खरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ये नबी मक्के की गलियों में चला, अल्लाह को ये चलना इतना पसंद आया, तुल्लाब अजीज अगर मेरे साथ सफर कर रहे हैं तो ये चलना इतना पसंद आया कि कुरान बोल उठा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद। ए मोहम्मद, मुझे शहर मक्का की कसम, या अल्लाह मक्के की कसम इसलिए खाते हो मक्के में तेरा घर है? कहा नहीं। मक्के वाले सारे शरीफ है? कहा नहीं। फिर क्यों मक्के की कसम खाई? अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि शहर मक्का में मेरा मुस्तफा रहता है। एक तारीखी जुमला मैं आपकी समातों के लिए हदिया करने जा रहा हूं, इसलिए अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि मक्के में मेरा मुस्तफा रहता है। यानी मक्के की मिट्टी पे मुस्तफा चला तो वो मिट्टी इतनी मुतबर्रक हो गई कि अल्लाह ने उस मिट्टी की कसम खाई कि शहर मक्का की कसम मोहम्मद की निस्बत से। अजीजान वन, तदब्बर फिल कुरान ये है कि जिस मिट्टी पे मोहम्मद के कदम लगे वो मिट्टी इतनी मोहतरम है कि अल्लाह कसमें खाए, और जो गोद मोहम्मद को पाल के जवान कर रही है, अल्लाह अकबर। जिस आगोश में मुस्तफा पल के जवान हुआ, सरकार के चमकने वाले चेहरे पे निगाह पड़ी, कुरान फिर बोल उठा, वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल कमरे इज़ा तलाहा। कसम है सूरज और उसकी रोशनी की, कसम है चांद की जब वो सूरज के पीछे पीछे आता है। सरकार से पूछा, ये शम्स कौन है, ये कमर कौन है? नबी अपनी जानिब इशारा करके फरमाते, अना शम्स व अलीयुन कल कमर। गौर फरमा रहे हैं आप साहबान? तो कुरान ने जा बजा एक एक जगह पर इस सरकार की अदाओं को महफूज किया, इस नबी की अदालत पे निगाह पड़ी तो कुरान बोल उठा, मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो नबी दे वो लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। इस नबी के घर पे निगाह पड़ी, बैत पे निगाह पड़ी तो कुरान बोला, फी बुयूतिन अज़न अल्लाहु अन तुरफा। अल्लाह ने तुम्हें कुछ घरों को बुलंद रखने का हुक्म दिया है। बैत पे निगाह पड़ी तो ये कहा, अहलुल बैत पे निगाह पड़ी तो कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा। और फरमाने साहबान, तो कुरान की आयतों ने इज्जत मुस्तफा कुरान की आयतों से पूछिए, इज्जत मुस्तफा क्या है अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछिए। यही तो वजह थी अज़ीज़ान मोहतरम कि ये नबी इतना इज्जतदार है कि आयतों पे आयतें इस नबी की शान में नाज़िल, सूरे पे सूरा इस नबी की शान में अल्लाह ने नाज़िल की है।
और इस कदर इज्जतों से नवाजा कि जैसा इस नबी को बनाया वैसा किसी और को नहीं बनाया। जो मकाम इज्जत इस नबी को अता किया वो मकाम इज्जत फिर किसी और को अता नहीं किया। सल्तनत हुस्न का बहुत बड़ा नाम है यूसुफ। आज भी मिसाल दी जाती है, अगर हसीन लोगों की मिसाल दी जाए तो कहा जाता है ये सानिए यूसुफ है। कोई ये नहीं कहता ये सानिए मोहम्मद है। बात जिन्हें पहुंची है शाह जी, सानिए यूसुफ है। सल्तनत हुस्न का बहुत बड़ा नाम है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। इतने हसीन के मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो हाथ कता कर लिया। अजीम जुमला हमारे एक अजीज ने कहा कि यूसुफ सल्तनत हुस्न का वो ताजदार है कि जिसके हुस्न पे जुलेखा मर मिटी, फरीफता हो गई, मगर मुस्तफा हुस्न की दुनिया का वो शहंशाह है कि जिसको बनाने वाला बना के खुद ही इसका आशिक हो गया। सलवात भेजेंगे जरा मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात बढ़ाई जाए थोड़ी सी आगे। तो अजीजा ने मोहतरम, अगर किसी ममलिकत में गुस्ताखी हुई है और वहां से उस गुस्ताखी के रद्द अमल में यहां से जुलूस निकले तो अच्छी बात है, मगर खुद भी फिक्र करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नाम मुस्तफा लेकर खुद मुस्तफा की गुस्ताखी कर रहा हो। इसलिए कि कुरान मजीद वाज़े लफ्जों में सरकार के मुतल्लिक़ क्या फरमा रहा है, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीन रसूला, कि अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो नबी क्या करता है, वो रसूल क्या करता है, वो उन पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है। यहां ये बात गुजारिश करना जरूरी नहीं समझ रहा हूं, सब तुल्लाब अजीज तशरीफ फरमा है। यतलू अलैहिम आयातिही, वो आयात इलाहिया की तिलावत करता, व युज़क्कीहिम, उन्हें पाकीज़गी अता करता, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। अल्लाह कहता है कि वो तालीम देने आया। सीरत निगार कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। अल्लाह कहता है कि वो तालीम युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो किताब और हिकमत की तालीम देने आए। तारीख लिखने वाले कह रहे हैं कि माज़अल्लाह वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अब इंसाफ का तराजू लोगों के हाथों में है कि वो खुद फैसला करे, बात अल्लाह की मानी जाए या बात मुअर्रिख की मानी जाए। मुझे नहीं मालूम कि किस जाहिल की जहालत पे पर्दा डालने के लिए मुस्तफा पर अनपढ़ होने का इल्जाम लगाया गया। अजीजान मोहतरम, मुस्तफा को अनपढ़ कहना यह गुस्ताखी मुस्तफा है। सिर्फ गुस्ताखी मुस्तफा नहीं है बल्कि गुस्ताखी कुरान है। कुरान कह रहा है कि वो पढ़ा लिखा है और पढ़ाने के लिए आया। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो इतना पढ़ा लिखा है कि कुरान कह रहा है अल्लमका मा लम तकुन तालम, मेरा नबी हमने आपको हर उस शय का इल्म अता किया जो आप नहीं जानते थे। गौर है मेरे साहब हज़रात की? तो अज़मतों को पहचानिए। यही वजह है कि मुस्तफा की अज़मत के पेश नजर सूरह निसा में फिर इरशाद हुआ, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद वजिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। मेरा मुस्तफा वो कैसा मंजर होगा कयामत में। अरे कयामत में वो क्या कयामत होगी कि जब हम हर उम्मत को उसके गवाह के साथ बुलाएं।
फकैफा इज़ा जेना मिन कुल्ल उम्मतिन बिशहीद, हर उम्मत को एक गवाह के साथ बुलाए। व जेना बिका अला हाउलाए शहीदा, मगर आपकी अजमत यह है कि आपको आपकी उम्मत पे गवाह नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको सब पर, अव्वलीन और आखिरीन पर गवाह बनाया जाएगा। साथ है मेरे अगर हज़रात, फकैफा इज़ा जेना मिन कुल्ल उम्मतिन बिशहीदिन, क्या मंजर होगा कि जब अल्लाह हर उम्मत को उनके गवाह के साथ बुलाएगा। तफासिर में लिखा कि हर नबी अपनी उम्मत पर गवाह बन के आएगा, मगर मुस्तफा तेरी अजमत क्या है, तू एक उम्मत पे गवाह नहीं बनेगा। वजेना बिका अला हाउलाए शहीदा, तुझे हम अव्वलीन और आखिरीन पर गवाह बना के लाएंगे। अजीजान मोहतरम, असातिज़ा किराम की मौजूदगी में दस्ते अदब बनकर यह जुमला अर्ज कर रहा हूं। गवाह की डेफिनेशन यह है कि जो मौके पर हाजिर भी हो, नाजिर भी हो, तभी तो गवाही दे सकेगा। अब अल्लाह कहता है हम आपको आदम पे भी गवाह बनाएंगे, हम आपको नूह पे भी गवाह बनाएंगे, हम आपको इब्राहिम, मूसा, ईसा पे गवाह बनाएंगे। तवज्जो फरमा रहे, मुस्तफा आदम की गवाही तो तभी देंगे कि जब आदम खिलाफत का लिबास पहन रहा था, मुस्तफा देख रहा था, तभी गवाही देंगे ना। नूह सफीना चला रहे थे, मुस्तफा देख रहा था। यही वजह है कि जब सवाल किया गया कि आप कब से नबी हैं, तो मारूफ रवायत हुई कौन तो नबी व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब वक्त न था। मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान गर्दश कर रहे थे। इसीलिए हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार की खिदमत में बैठे और बैठने के बाद फरमाते या रसूल अल्लाह, अन अय्य शैइन खलक़हुल्लाहु तआला, जरा ये तो बयान कीजिए कि अल्लाह ने सबसे पहले खल्क किसे किया। जनाबिल मवद्दत बरादरान अहले सुन्नत की किताब, उसमें तफसीली रवायत ये मौजूद है। जैसे जाबिर ने ये पूछा, और यहीं से एक जुमला की खिदमत में अर्ज कर दूं, चूंकि तसलसल से इन बुजुर्ग असातिज़ा की दुआओं से जहां जहां पर भी मिलाद की महफिलों का शर्फ हुआ है, वहां एक सवाल कॉमन आया है कि क्या नबी के जमाने में मिलाद मनाया गया था कि नहीं। किताबें आप ना पढ़ें, जुर्म शियों का है, तवज्जो आप ना करें, काफिर शिया हो जाते हैं। ये जो नबी पाक, जब जाबिर ने सवाल किया और सरकार जब ये बयान कर रहे हैं, तो ये नबी बंद कमरे में बयान कर रहे थे, ये सहाबा के मजमे में बयान कर रहे थे। तवज्जो है या नहीं है। जैसे जनाब जाबिर ने कहा क्या नहीं शैइन खलक़हुल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किसे बनाया, पलट कर सरकार ने कहा हुवा नूर नबी का या जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को खल्क किया। अब साथ चलिएगा अजीजों, थोड़ी सी जरा खामोशी को तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं मैटर को आगे बढ़ाऊं। हुवा नूर नबी का या जाबिर, ऐ जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को बनाया। वही न खल्क ही अकामहू फी मकामिल कुर्ब लइस्ना अशरा अल्फ सना, और मेरी नूर की तख्लीक के वक्त अल्लाह ने मुझे 12,000 साल अपने मकाम कुर्ब में रखा। अल्लाह ने मुझे अपने मकाम कुर्ब में रखा। कितना? 12,000 साल। 12,000 साल का अरसा गुजरने के बाद अल्लाह ने मेरे नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। फखलकल अर्श मिन किस्मिन वल कुर्सी मिन किस्मिन व हमलतल अर्श व खजानतल कुर्सी मिन किस्मिन। अल्लाह ने मेरे नूर की एक किस्म से अर्श को बनाया, मेरे नूर के दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कुर्सी बनाई, मेरे नूर के तीसरे हिस्से से अल्लाह ने हामिलीन अर्श और खाज़िनाने कुर्सी को खल्क किया। सुम्मत जुज़ और राबिउ फी मकामिल हुब्ब लइस्ना अशरा अल्फ सना, मेरे नूर का वो चौथा जुज़ अल्लाह ने मकाम हुब्ब में 12,000 साल के लिए फिर भेज दिया। 12,000 साल के लिए भेजने के बाद अल्लाह ने फिर मेरे नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। 4 हिस्सों पर तकसीम करने के बाद खालिक लम यज़ल ने मेरे नूर के एक हिस्से से अल्लाह ने कलम को बनाया।
मेरे नूर के दूसरे हिस्से से अल्लाह ने लौह बनाया, मेरे नूर की तीसरी किस्म से अल्लाह ने जन्नत को खल्क किया। सुम्मत जुज़ और राबियो फी मकामिल खौफ इस्ना अशरा अल्फ सना, मेरे नूर की चौथी किस्म को अल्लाह ने 12,000 साल के लिए मकाम खौफ में भेजा। मकाम खौफ में रखने के बाद फिर नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। तकसीम करने के बाद अल्लाह ने क्या किया, फ़ख़लक़ल मलाइकता मिन किस्मिन, अल्लाह ने मेरे नूर की एक किस्म से मलाइका बनाया, दूसरी किस्म से अल्लाह ने सूरज को बनाया, तीसरी किस्म से ख़लक़ल क़मर वल कवाकिब, अल्लाह ने चांद और सितारों को खल्क किया। सुम्मत जुज़ और राबियो फी मकामिल हया इस्ना अशरा अल्फ सना, फिर अल्लाह ने मेरे नूर की चौथी किस्म को मकाम हया में 12,000 साल के लिए रखा। 12,000 साल का अरसा गुजरने के बाद किब्रिया ने मेरे नूर पर हैबत की निगाह डाली। जैसे मुझे हैबत से देखा तो मेरी पेशानी पर पसीने के कुछ कतरे नमोदार हुए। अल्लाह ने मेरे पसीने के कतरों को जाया नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने मेरे पसीने के एक एक कतरे से आदम से लेके ईसा तक नबियों को बनाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी इजाजत दे रहे हैं जी, बात बढ़ा दूं आगे थोड़ी सी, तवज्जो है जी, आप तो मेरे बुजुर्गवार हैं, तवज्जो फरमाएंगे सरकार जरा मेरी जान। जी बिस्मिल्लाह बेटा, शाबाश। तवज्जो है ना, ये हकीकत लिखी है, असातिज़ा कराम तशरीफ फरमा है। लफ्ज आप लुगत की किताबों में जो रूट वर्ड दोनों का एक है ना, महमूद और मोहम्मद एक ही रूट वर्ड से है। हम से हे मीम दाल, हम से निकला है ना, वहीं से मोहम्मद है, वहीं से महमूद है। मगर अल्लाह को मोहम्मद तो नहीं कह सकते, माना दोनों का एक ही है। तारीफ किया हुआ, ये भी तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की जाए उसी को मोहम्मद कहते हैं, मगर अल्लाह को आप मोहम्मद नहीं कह सकते। खुदा महमूद है, उसने महमूद हो के मोहम्मद बनाया। कायनात जिसकी तारीफ करे वो महमूद है, और वो महमूद जिसकी नात पड़े वो मोहम्मद है। तवज्जो फरमा रहे सरकार फरमाते मकाम हया से जब मैं बाहर निकला, साथ हैं अगर बात जहां से हम लेके चल रहे हैं। अब कुछ मेरे अजीज घबरा रहे हैं, हालांकि घबराना मुझे चाहिए कि मेरे असातिज़ा तशरीफ फरमाए भाई, तवज्जो फरमा रहे हैं ना। सरकार फरमाते मकाम हया से जब मैं निकला तो अल्लाह ने, किब्रिया ने मेरे चेहरे पर हैबत की निगाह डाली। अल्लाह की जलालत की वजह से मेरी पेशानी पर पसीने के कतरे आए। अल्लाह ने उन कतरों से 1,23,999 नबी को खल्क किया। अब ज़हन में रखिएगा, जिसका पसीना अंबिया की बुनियाद बने, उस नबी के खून का मकाम क्या होना चाहिए। गौर फरमा रहे जी। अब सरकार फरमाते कि अंबिया को बनाने के बाद अल्लाह ने मेरे नूर को फिर 12 हिजाबों में, अल्लामा मजलसी ने इस रवायत को नकल किया कि सरकार अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सलवात मेरी जान मुतमईन होकर बुलंद आवाज से पढ़िए। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने खिलकत आदम से 4,24,000 साल कबल नूर मुस्तफा को खल्क किया, और खल्क करने के बाद इस नूर को 12 हिजाबों में, 12 पर्दों में एक मखसूस मुद्दत के लिए रखा, जहां पे ये नबी अल्लाह की तस्बीह तहलील में, तकदीस में मसरूफ अमल रहा। जब 12 हिजाबात का सिलसिला गुजरा, अब सरकार फरमाते कि खलकल्लाहु आदम, अल्लाह ने आदम को खल्क किया।
हजरत आदम को खल्क करने के बाद सुम्मा औदा नूरी फी सुल्ब आदम, अल्लाह ने मेरे नूर को आदम के सुल्ब में रखा। मैं जब सुल्ब आदम में आया, तवज्जो रखिएगा, सुल्ब आदम में आया, सुल्ब आदम से ये नूर सुल्ब शीश में मुंतकिल हुआ, सुल्ब शीश से ये नूर सुल्ब अनवश में आया, सुल्ब अनवश से ये नूर सुल्ब महलाइल में आया, सुल्ब महलाइल से ये नूर सुल्ब फीनान में आया, सुल्ब फीनान से सुल्ब याजर में आया, सुल्ब याजर से सुल्ब अखनो में आया, सुल्ब अखनो से सुल्ब मुतवश्शिक में आया, सुल्ब मुतवश्शिक से सुल्ब लमक में आया, सुल्ब लमक से सुल्ब नूह में आया, सुल्ब नूह से सुल्ब साम में आया, सुल्ब साम से सुल्ब अरफक्षद में आया, सुल्ब अरफक्षद से सुल्ब शालिक में आया, सुल्ब शालिक से सुल्ब फालिक में आया, सुल्ब फालिक से सुल्ब अरगो में आया, सुल्ब अरगो से सुल्ब शरोग में आया, सुल्ब शरोग से सुल्ब नाहूर में आया, सुल्ब नाहूर से सुल्ब तारुख में आया, सुल्ब तारुख से सुल्ब इब्राहिम में आया, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब इस्माइल में आया। दास संभालिएगा, अब मैं मिलाद पढ़ने जा रहा हूं। सुल्ब इस्माइल से सुल्ब कीदार में आया, सुल्ब कीदार से सुल्ब हमल में आया, सुल्ब हमल से सुल्ब बंत में आया, सुल्ब बंत से सुल्ब सलामान में आया, सुल्ब सलामान से सुल्ब हमीसा में आया, सुल्ब हमीसा से सुल्ब यसा में आया, सुल्ब यसा से सुल्ब ऊद में आया, सुल्ब ऊद से सुल्ब ऊक में आया, सुल्ब ऊक से सुल्ब अदनान में आया, सुल्ब अदनान से सुल्ब माद में आया, सुल्ब माद से सुल्ब नजार में आया, सुल्ब नजार से सुल्ब मुदर में आया, सुल्ब मुदर से सुल्ब इलियास में आया, सुल्ब इलियास से सुल्ब मुद्रका में आया, सुल्ब मुद्रका से सुल्ब खुजैमा में आया, सुल्ब खुजैमा से सुल्ब कनाना में आया, सुल्ब कनाना से सुल्ब नुजैर में आया, सुल्ब नुजैर से नुजैर से सुल्ब गालिब में आया, सुल्ब गालिब से सुल्ब फहर में आया, सुल्ब फहर से सुल्ब लुई में आया, सुल्ब लुई से सुल्ब मुर्रा में आया, सुल्ब मुर्रा से सुल्ब कल्लाब में आया, सुल्ब कल्लाब से सुल्ब कुस्सै में आया, सुल्ब कुस्सै से सुल्ब अब्द मुनाफ में आया, सुल्ब अब्द मुनाफ से सुल्ब हाशिम में आया, सुल्ब हाशिम से ये नूर सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में आया, सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में आने के बाद अल्लाह ने मेरे नूर को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अब्दुल्ला की पेशानी में चला गया, दूसरा अबू तालिब की पेशानी में चला गया। जो अब्दुल्ला से निकला वो मोहम्मद बना, जो अबू तालिब से निकला वो अली बना। अल्लाह अकबर। तो जो हाथ मबजूल है मेरी अज़ीज़, सरकार फरमाते सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब से मेरा नूर जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में गया। अब समझ में आ रही है चीजों, मीलाद की मुखालिफत क्यों होती है? इसलिए कि जब मीलाद होगा तो तज़किरा फकत नबी का तो नहीं होगा, फिर मीलाद में तो बाप का नाम भी आएगा, मीलाद में मां का नाम भी आएगा, मीलाद में दादा चचा ऊपर तक पूरा शजरा बयान होगा, तारीख भी बयान होगी, किरदार भी बताने पड़ेंगे। इसीलिए मुखालिफत होती है कि मीलाद पर फतवा लगाओ कि मनाए नहीं, इसलिए कि कुछ गुमनाम मीलाद चाहते नहीं है। तवज्जो फरमा रहे, हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब में नूर रिसालत मुंतकिल हुआ। अब जनाब अब्दुल्ला का मकाम अजमत क्या है कि जिस मकाम से सरकार गुजरते हैं, पत्थरों के दरमियान से, पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हैं, तो सरकार के वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुल्ला सलामुल्लाह अलैह को देखकर पत्थर तस्बीह पढ़ने लगते हैं, दरख्तों की शाखें झुक झुक कर सलाम करने लगती हैं। सुल्ब अब्दुल्ला से ये नूर रहमे अतहर हजरत आमिना बिनते वहाब सलामुल्लाह अलैहा में मुंतकिल हुआ। हमारे मकतब में नबी की मां को रजी अल्लाह नहीं कहते। अब कुछ लोग खामोश हो गए। भाई जब जनाबे मरियम जो हजरत ईसा की मां है, जब वो सलामुल्लाह अलैहा है, तो उम्मती नबी की मां अगर अलैहा सलाम है तो सरदार नबी की मां को क्या होना चाहिए? तवज्जो है या नहीं है? गौर फरमा रहे। जनाबे आमिना बिनते वहाब के शिक में अतहर में नूर रिसालत मुंतकिल हुआ।
अब मिलाद भी पूछिए उनसे जिनके घर में मिलाद हुआ। बस जुमला लपेट के कहने जा रहा हूं अज़ीज़ान मोहतरम, आप मिलाद पूछ रहे हैं एक ऐसी मोहतरमा से कि जो नबी के मिलाद के 72 घंटे के बाद मक्का में वारिद हुई। जब दाई आई थी, खिदमत गुजार आई थी, तब नबी का मिलाद हो चुका था। उन्होंने 3 दिन के बाद नबी को देखा, और जिस मां की गोद में मिलाद हुआ उसी मां से पूछिए ना कि आसार क्या था। अब अल्लामा मजलसी ने यह पूरी तफसील दर्ज की है कि सैयदा बयान फरमाती हैं कि जब इस नूर के ज़हूर का वक्त हुआ, जमीन से आसमां तलक नूर ही नूर था। जमीन से आसमां तलक नूर ही नूर था। सैयदा बयान फरमाती हैं कि मैंने उस नूर की रोशनी में शाम के महल्लात को देखा। थक नहीं रही तबीयतें, बस मैं नतीजे तक बात को ले आया। मैंने शाम के महल्लात को देखा। कसरे किसरा के 14 किंगरे टूटते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे। दरियाए सावा और दजला का पानी खुश्क हुआ। आतिश कदाए फारिस बुझ गया, इसलिए कि रहमतल लिल आलमीन की आमद है। गौर फरमा रहे जी का 4 बुजुर्गों मोहतरम खवातीन मेरे हुजरे में आए। जमीन से आसमान तक मलाइका अल्लाह की तस्बीह और तहलील में मसरूफ अमल थे। तब से अल्लाह ने जन्नत को खल्क किया। सुम्मत जुज़ और राबियो फी मकामिल खौफ इस्ना अशरा अल्फ सना। मेरे नूर की चौथी किस्म को अल्लाह ने 12,000 साल के लिए मकाम खौफ में भेजा। मकाम खौफ में रखने के बाद फिर नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। तकसीम करने के बाद अल्लाह ने क्या किया? फ़ख़लक़ल मलाइकता मिन किस्मिन। अल्लाह ने मेरे नूर की एक किस्म से मलाइका बनाया, दूसरी किस्म से अल्लाह ने सूरज को बनाया, तीसरी किस्म से ख़लक़ल क़मर वल कवाकिब। अल्लाह ने चांद और सितारों को खल्क़ किया। सुम्मत जुज़ और राबियो फी मकामिल हया इस्ना अशरा अल्फ सना। फिर अल्लाह ने मेरे नूर की चौथी किस्म को मकाम हया में 12,000 साल के लिए रखा। 12,000 साल का अरसा गुजरने के बाद किब्रिया ने मेरे नूर पर हैबत की निगाह डाली। जैसे मुझे हैबत से देखा तो मेरी पेशानी पर पसीने के कुछ कतरे नमोदार हुए। अल्लाह ने मेरे पसीने के कतरों को जाया नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने मेरे पसीने के एक एक कतरे से आदम से लेके ईसा तक नबियों को बनाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी इजाजत दे रहे हैं जी, बात बढ़ा दूं आगे थोड़ी सी? तवज्जो है जी, आप तो मेरे बुजुर्गवार हैं, तवज्जो फरमाएंगे सरकार जरा मेरी जान। जी बिस्मिल्लाह बेटा, शाबाश। तवज्जो है ना, ये हकीकत लिखी है, असातिज़ा कराम तशरीफ फरमा है। लफ्ज आप लोगत की किताबों में जो रूट वर्ड दोनों का एक है ना, महमूद और मोहम्मद, एक ही रूट वर्ड से है। हम से हे मीम दाल, हम से निकला है ना, वहीं से मोहम्मद है, वहीं से महमूद है। मगर अल्लाह को मोहम्मद तो नहीं कह सकते, माना दोनों का एक ही है। तारीफ किया हुआ, ये भी तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की जाए उसी को मोहम्मद कहते हैं। मगर अल्लाह को आप मोहम्मद नहीं कह सकते। खुदा महमूद है, उसने महमूद हो के मोहम्मद बनाया। कायनात जिसकी तारीफ करे वो महमूद है, और वो महमूद जिसकी नात पड़े वो मोहम्मद है। तवज्जो फरमा रहे सरकार फरमाते मकाम हया से जब मैं बाहर निकला, साथ हैं अगर बात जहां से हम लेके चल रहे हैं। अब कुछ मेरे अजीज घबरा रहे हैं,
हालांकि घबराना मुझे चाहिए कि मेरे असातिज़ा तशरीफ फरमाए। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं ना। सरकार फरमाते मकाम हया से जब मैं निकला तो अल्लाह ने, किबरिया ने मेरे चेहरे पर हैबत की निगाह डाली। अल्लाह की जलालत की वजह से मेरी पेशानी पर पसीने के कतरे आए। अल्लाह ने उन कतरों से 1,23,999 नबी को खल्क किया। अब ज़हन में रखिएगा, जिसका पसीना अंबिया की बुनियाद बने, उस नबी के खून का मकाम क्या होना चाहिए? गौर फरमा रहे जी। आप सरकार फरमाते कि अंबिया को बनाने के बाद अल्लाह ने मेरे नूर को फिर 12 हिजाबों में, अल्लामा मजलसी ने इस रवायत को नकल किया कि सरकार अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सलवात मेरी जान मुतमईन होकर बुलंद आवाज से पढ़िए। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने खिलकत आदम से 4,24,000 साल कबल नूर मुस्तफा को खल्क किया और खल्क करने के बाद इस नूर को 12 हिजाबों में, 12 पर्दों में एक मखसूस मुद्दत के लिए रखा, जहां पे ये नबी अल्लाह की तस्बीह तहलील में, तकदीस में मसरूफ अमल रहा। जब 12 हिजाबात का सिलसिला गुजरा, अब सरकार फरमाते कि खलकल्लाहु आदम, अल्लाह ने आदम को खल्क किया। हजरत आदम को खल्क करने के बाद सुम्मा औदा नूरी फी सुल्ब आदम, अल्लाह ने मेरे नूर को आदम के सुल्ब में रखा। मैं जब सुल्ब आदम में आया, तवज्जो रखिएगा, सुल्ब आदम में आया, सुल्ब आदम से ये नूर सुल्ब शीश में मुंतकिल हुआ, सुल्ब शीश से ये नूर सुल्ब अनवश में आया, सुल्ब अनवश से ये नूर सुल्ब महलाइल में आया, सुल्ब महलाइल से ये नूर सुल्ब फीनान में आया, सुल्ब फीनान से सुल्ब याजर में आया, सुल्ब याजर से सुल्ब अखनो में आया, सुल्ब अखनो से सुल्ब मुतवश्शिक में आया, सुल्ब मुतवश्शिक से सुल्ब लमक में आया, सुल्ब लमक से सुल्ब नूह में आया, सुल्ब नूह से सुल्ब साम में आया, सुल्ब साम से सुल्ब अरफक्षद में आया, सुल्ब अरफक्षद से सुल्ब शालिक में आया, सुल्ब शालिक से सुल्ब फालिक में आया, सुल्ब फालिक से सुल्ब अरगो में आया, सुल्ब अरगो से सुल्ब शरोग में आया, सुल्ब शरोग से सुल्ब नाहूर में आया, सुल्ब नाहूर से सुल्ब तारुख में आया, सुल्ब तारुख से सुल्ब इब्राहिम में आया, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब इस्माइल में आया। दास संभालिएगा, अब मैं मिलाद पढ़ने जा रहा हूं। सुल्बे इस्माइल से सुल्बे कीदार में आया, सुल्बे कीदार से सुल्बे हमल में आया, सुल्बे हमल से सुल्बे बंत में आया, सुल्बे बंत से सुल्बे सलामान में आया, सुल्बे सलामान से सुल्बे हमीसा में आया, सुल्बे हमीसा से सुल्बे यसा में आया, सुल्बे यसा से सुल्बे ऊद में आया, सुल्बे ऊद से सुल्बे ऊक में आया, सुल्बे ऊक से सुल्बे अदनान में आया, सुल्बे अदनान से सुल्बे मात में आया, सुल्बे मात से सुल्बे नजार में आया, सुल्बे नजार से सुल्बे मुदर में आया, सुल्बे मुदर से सुल्बे इलियास में आया, सुल्बे इलियास से सुल्बे मुद्रका में आया, सुल्बे मुद्रका से सुल्बे खुजैमा में आया, सुल्बे खुजैमा से सुल्बे कनाना में आया, सुल्बे कनाना से सुल्बे नुजैर में आया, सुल्बे नुजैर से नुजैर से सुल्बे गालिब में आया, सुल्बे गालिब से सुल्बे फहर में आया, सुल्बे फहर से सुल्बे लुई में आया, सुल्बे लुई से सुल्बे मुर्रा में आया, सुल्बे मुर्रा से सुल्बे कल्लाब में आया, सुल्बे कल्लाब से सुल्बे कुस्सै में आया, सुल्बे कुस्सै से सुल्बे अब्द मुनाफ में आया, सुल्बे अब्द मुनाफ से सुल्बे हाशिम में आया, सुल्बे हाशिम से ये नूर सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में आया, सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में आने के बाद अल्लाह ने मेरे नूर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अब्दुल्ला की पेशानी में चला गया, दूसरा अबू तालिब की पेशानी में चला गया। जो अब्दुल्ला से निकला वो मोहम्मद बना, जो अबू तालिब से निकला वो अली बना। अल्लाह अकबर। तो जो हाथ मफजूल है मेरी अज़ीज़, सरकार फरमाते सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब से मेरा नूर जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में गया। अब समझ में आ रही है चीजों, मीलाद की मुखालिफत क्यों होती है? इसलिए कि जब मीलाद होगा तो तज़किरा फकत नबी का तो नहीं होगा, फिर मीलाद में तो बाप का नाम भी आएगा,
मीलाद में मां का नाम भी आएगा, मीलाद में दादा चचा ऊपर तक पूरा शजरा बयान होगा, तारीख भी बयान होगी, किरदार भी बताने पड़ेंगे। इसीलिए मुखालिफत होती है कि मीलाद पर फतवा लगाओ कि मनाए नहीं, इसलिए कि कुछ गुमनाम मीलाद चाहते नहीं है। तवज्जो फरमा रहे, हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब में नूर रिसालत मुंतकिल हुआ। अब जनाब अब्दुल्ला का मकाम अजमत क्या है कि जिस मकाम से सरकार गुजरते हैं, पत्थरों के दरमियान से, पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हैं, तो सरकार के वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुल्ला सलामुल्लाह अलैह को देखकर पत्थर तस्बीह पढ़ने लगते हैं, दरख्तों की शाखें झुक झुक कर सलाम करने लगती हैं। सुल्बे अब्दुल्ला से ये नूर रहमे अतहरे हजरत आमिना बिनते वहाब सलामुल्लाह अलैहा में मुंतकिल हुआ। हमारे मकतब में नबी की मां को रजी अल्लाह नहीं कहते। अब कुछ लोग खामोश हो गए। भाई जब जनाबे मरियम जो हजरत ईसा की मां है, जब वो सलामुल्लाह अलैहा है, तो उम्मती नबी की मां अगर अलैहा सलाम है तो सरदार नबी की मां को क्या होना चाहिए? तवज्जो है या नहीं है? गौर फरमा रहे। जनाबे आमिना बिनते वहाब के शिक में अतहर में नूर रिसालत मुंतकिल हुआ। अब मिलाद भी पूछिए उनसे जिनके घर में मिलाद हुआ। बस जुमला लपेट के कहने जा रहा हूं अज़ीज़ान मोहतरम, आप मिलाद पूछ रहे हैं एक ऐसी मोहतरमा से कि जो नबी के मिलाद के 72 घंटे के बाद मक्का में वारिद हुई। जब दाई आई थी, खिदमत गुजार आई थी, तब नबी का मिलाद हो चुका था। उन्होंने 3 दिन के बाद नबी को देखा, और जिस मां की गोद में मिलाद हुआ उसी मां से पूछिए ना कि आसार क्या था। अब अल्लामा मजलसी ने यह पूरी तफसील दर्ज की है कि सैयदा बयान फरमाती हैं कि जब इस नूर के ज़हूर का वक्त हुआ, जमीन से आसमां तलक नूर ही नूर था। जमीन से आसमां तलक नूर ही नूर था। सैयदा बयान फरमाती हैं कि मैंने उस नूर की रोशनी में शाम के महल्लात को देखा। थक नहीं रही तबीयतें अगर, बस मैं नतीजे तक बात को ले आया। मैंने शाम के महल्लात को देखा। कसरे किसरा के 14 किंगरे टूटते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे। दरियाए सावा और दजला का पानी खुश्क हुआ। आतिश कदाए फारिस बुझ गया, इसलिए कि रहमतल लिल आलमीन की आमद है। गौर फरमा रहे जी। का 4 बुजुर्गों मोहतरम खवातीन मेरे हुजरे में आए। जमीन से आसमां तक मलाइका अल्लाह की तस्बीह और तहलील में मसरूफ अमल थे।